अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आमना सिद्दीकी। आज की वीडियो में हम प्रिंसेस कट फ्रॉक बना रहे हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉक बनाने के लिए हमने अपना कपड़ा ले लिया है। कपड़े को हमने 4 फोल्ड में रखा है क्योंकि हम फ्रंट और बैक एक साथ काटेंगे। सबसे पहले हम जैसे आम फ्रॉक की मार्किंग करते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही मार्किंग कर लेंगे। हम जो इसका शोल्डर रख रहे हैं वो 7.5 रख रहे हैं। 7.5 इंच पे हम इधर मार्क कर लेते हैं। शोल्डर की मार्किंग के बाद अब हम आर्म होल की मार्किंग कर लेते हैं। हम जो आर्म होल रख रहे हैं वो 9 इंच रख रहे हैं। आर्म होल की मार्किंग के बाद यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे लगा लेते हैं। आर्म होल और चेस्ट लाइन की मार्किंग के बाद अब हम अपनी चेस्ट पे मार्क कर लेते हैं। हम जो अपना चेस्ट रखेंगे चौथाई में वो 12 रखेंगे। इसमें हम आधा इंच अंदर की तरफ बढ़ाएंगे क्योंकि प्रिंस कट है तो हमें यहाँ पे जो हम सिलाई देंगे उसमें आधा इंच अंदर चला जाएगा। तो हम 12.5 इंच पे इसकी मार्किंग कर लेंगे चेस्ट की मार्किंग के बाद अब हम वेस्ट लाइन की मार्किंग कर लेते हैं। हम जो वेस्ट लाइन मार्क करते हैं वो 7 इंच पे मार्क करते हैं। तो 7 इंच पे इस तरीके से मार्किंग के बाद इधर एक स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। वेस्ट लाइन की मार्किंग के बाद अब हम वेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं। हम जो वेस्ट रखेंगे वो हम 11 इंच रखेंगे। इसमें भी हम आधा इंच बढ़ा के अपनी मार्किंग करेंगे। तो हम 11.5 इंच पे इसकी मार्किंग कर लेंगे। वेस्ट लाइन के बाद अब हम हिप लाइन की मार्किंग कर लेते हैं। वो भी हम 7 इंच पे करते हैं। इस तरीके से मार्क करके यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। हम जो हिप की मार्किंग कर रहे हैं वो 13 इंच कर रहे हैं तो उसमें हम 0.5 ऐड करके फिर हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो हम 13.5 इंच पे इसकी मार्किंग कर लेंगे। अब पेंट स्केल की मदद से इन तीनों पॉइंट्स को एक साथ जोड़ लेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारी चेस्ट की, वेस्ट की और हिप की मार्किंग हो गई है। पहले हम आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे, फिर हम इसकी फ्रॉक की शेप दे देंगे। सबसे पहले हम नेक की मार्किंग कर लेते हैं। नेक का जो हम एरिया छोड़ेंगे वो 3.5 छोड़ेंगे तो हम 3.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं। अब हम अपनी आर्म होल लाइन पे 1 इंच ड्रॉप कर देते हैं। 1 इंच पे मार्क करने के बाद अब हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से स्केल की मदद से जोड़ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने अपना शोल्डर ड्रॉप कर लिया है। अब हम अपने आर्म होल का सेंटर निकाल लेते हैं। इस तरीके से हम इंची टेप रखेंगे और इस तरीके से इसे मोड़ के इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। सेंटर पॉइंट से हम 0.5 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे। इस तरीके से मार्क करने के बाद अब यहाँ पे हम एक लाइन लगा लेते हैं। जब आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने लाइन लगा लिया है। अब फ्रेंच कर्व की मदद से अपने आर्म होल में गोलाई दे लेते हैं। हम जो इसकी लेंथ रख रहे हैं वो 34 इंच रख रहे हैं तो हमारी जो फ्रॉक तैयार हो जाएगी वो 33 इंच पे तैयार हो जाएगी। इस तरीके से मार्क करने के बाद अब यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। अब जो ये हमारा हिप लाइन पे हमने मार्क किया था हिप का, यहाँ से यहाँ तक फ्रॉक की शेप दे लेते हैं। जितना हमें घेर चाहिए हम उसके मुताबिक इसमें मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से अब आप देख सकते हैं हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम अकॉर्डिंग टू मार्किंग इसकी कटिंग कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारी फ्रॉक की कटिंग हो गई है। सबसे पहले हम नीचे की साइड पे इसके 4 इंच पे मार्क करके इसके अंदर गोलाई दे लेते हैं। फिर उसके बाद हम प्रिंस कट की कटिंग करेंगे। अब फ्रेंच हेयर की मदद से इसमें गोलाई दे के फिर इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने अपने फ्रॉक में गोलाई दे ली है। अब हम अपने प्रिंस कट की कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम आर्म होल का सेंटर निकाल लेंगे। इस तरीके से हम अपने आर्म होल की मेजरमेंट करेंगे। हमारा जो आर्म होल आ रहा है वो 12 इंच आ रहा है तो हम 6 इंच पे अपना मार्क कर लेंगे। आर्म होल का सेंटर निकालने के बाद अब हमें अपनी प्रिंस कट की कहाँ तक गोलाई देनी है उसकी मार्किंग कर लेते हैं। हम अपने शोल्डर से अपना इंची टेप रखेंगे और 10 इंच पे मार्क कर लेंगे। 10 इंच पे मार्क करने के बाद अब हम अपने ऑन फोल्ड वाली साइड पे इंची टेप रख के 4 इंच पे मार्क कर लेंगे। इस पॉइंट तक हम अपने प्रिंस कट की गोलाई देनी है। हम फ्रेंच कर्व की मदद से इसमें गोलाई दे लेंगे। इस तरीके से गोलाई देने के बाद यहाँ पे हम 7 इंच तक मार्क करेंगे और इस जगह से यहाँ पे से स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। इस तरीके से मार्किंग करने के बाद अब हम नीचे की तरफ
जहाँ पे हमारा दामन है यहाँ से हम 10 इंच में मार्किंग कर देते हैं और स्केल की मदद से इस पॉइंट को यहाँ से लाइन लगा देते हैं यहाँ तक। अब आप ये देख सकते हैं इस तरीके से हमारी प्रिंस कट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।